Hello, my dear students and friends. Now, once again, we are going to tell you 12th unseen passage, how to solve it. We are very puzzled how to solve it. This passage has been given in the board examination of our UP board. मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो लागू हुआ है उससे पहले अनसीन पैसेज नहीं हुआ करता था। अभी अनसीन पैसेज दिया जा रहा है जिसमें कि आपको 15 मार्क्स के अनसीन पैसेज दिया जाएगा, जिसमें से आपको तीन नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक नंबर का आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स फ्रेजल वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, और 3 नंबर का 3 नंबर के आपसे 4 प्रश्न पूछे हैं जो कि आपको इसी पैसेज से करने हैं। मैं आपको पहले सबसे पहले ये बता दूं आपको, ठीक है, क्लेरिफाई कर दूं कि ये पैसेज जो है सीबीएसई बोर्ड में भी होता है, यूपी बोर्ड में भी होता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा आपको क्लेरिफाई कर दिया है, सीबीएसई बोर्ड वाले ने, कि जो है ये जो पैसेज दिया जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में, ग्रामर का जो सेक्शन होगा फर्स्ट आपको जो मिलेगा वो यही मिलेगा, रीडिंग पैसेज। ठीक है, रीडिंग सेक्शन में आपको होगा अनसीन पैसेज, जिसमें से आपको 15 नंबर का होगा। 15 नंबर में आपको ये करना होगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि 4 प्रश्न जो होंगे वो आपके 3 नंबर के होंगे, और आपका जो 3 प्रश्न होगा, 3 जो क्वेश्चन होंगे वो 1 नंबर के होंगे। ठीक है, और ये जो पैसेज होगा इसी के अंतर्गत, इसी के अंदर आपको आंसर मिलने वाले हैं। और मैं अगर और भी ज़्यादा अगर कल मतलब कि आपको बताऊं तो इसमें आपको हिंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने ये बताया है कि अगर पैसेज जो बच्चा पैसेज कर रहा है उसको अगर इसी से सेम टू सेम, बहुत से बच्चे से गलतियां करते हैं कि जो पैसेज होता है पैसेज को सेम टू सेम जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है उसने देखा यहाँ पर कुछ वर्ड्स उसको मैच हुए, उसके बाद में उसको उतार दिया, और वो सोचते हैं कि 1-2 लाइन में हमें नंबर मिलने वाला नहीं है, इसका मतलब हमें 3-4 लाइन 5 लाइन वो लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि जो आंसर होगा, मान के चलिए 2 से 3 लाइन में इनफ पर्याप्त मात्रा में आंसर होता है उसका। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है कि अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 3 नंबर का ये, इसका मतलब ये नहीं कि 60, 70, 80 शब्दों में होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में आंसर होना चाहिए। वो हो सकता है 2 शब्द में भी हो सकता है, 4 शब्द में भी हो सकता है, 10 शब्द में भी हो सकता है, 20 शब्द में भी हो सकता है। ठीक है, 30 शब्द में भी हो सकता है, लेकिन इससे अधिकतर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देख रहे होंगे, मान के चलिए 6-7 लाइन का ये जो है 6-7 लाइन का पैसेज मैंने शॉर्ट पैसेज लिया है, जो कि सेट नंबर 6 का है अनसॉल्व से, और 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम आपको बताते चल रहे हैं किस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपलेस्ट वे होगा। सबसे पहले आपको, अगर मैं सबसे आसान तरीका बताऊं, ये उन लोगों के लिए है जिनको, देखिए इतना तो सभी लोगों को पता होगा, इतने लोगों को कि सबकी हिंदी निकालने पहले एक बार पढ़ेंगे फिर उसकी हिंदी निकालेंगे, ये बहुत ही काफ़ी समय इसके लिए व्यतीत हो जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, और समय का इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी होता है, समय बहुत जरूरी होता है, उसका ख्याल रखना। बोर्ड एग्जाम में जब हम बैठे होते हैं एग्जाम लिखने के लिए, तब बहुत इंपॉर्टेंट होता है समय का ख्याल रखना। ठीक है, तो हम 20-25 मिनट से अपना क्या करते हैं, व्यर्थ कर देते हैं, ऐसा हमें लेकिन नहीं करना है। अगर उसको हमें समय को बचाना, सबसे पहले आप ये करिएगा, सबसे पहले वहां पर जाकर के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, आपको पैसेज को नहीं पढ़ना है, पैसेज को नजरअंदाज कर दीजिए एकदम। जस्ट आप क्या करिए, सबसे पहले फर्स्ट जाकर यू मस्ट हैव टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज गिवन बिलो द पैसेज। आपको पैसेज के नीचे पहला क्वेश्चन दिया रहेगा, पहला या दूसरा, इससे अधिक क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस होंगे, पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसके पूछ क्या रहा है पहले वो आपको देखना, हाउ इज मैंस लाइफ। अगर मैं सबसे इसके बात करूं तो मैं इसको पढ़ करके आपको समझा सकता हूं। ठीक है, मैं आपको इसको समझा सकता हूं, कह रहा है कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। आप सभी को पता होगा कि जो लाइफ है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है, मतलब किसी फूलों का सेज नहीं है। ठीक है, बिस्तर नहीं है बेड ऑफ थॉर्न्स, बल्कि ये किसका है, थॉर्न्स माने होता है कांटों का। ठीक है, मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा हुआ है, सरकमस्टेंसेस परिस्थितियों से भरा हुआ है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स, ये खतरा से भरा हुआ है। ठीक है, एंड डिफिकल्टीज, और कठिनाइयों से भरा हुआ है। दे हैव टू बी ओवरकम, और क्या होता है, दे हैव टू बी ओवरकम, हमें इस पे फतेह पाने होता है, विजय प्राप्त करना होता है। इफ वी आर टू सक्सीड, यदि हम क्या होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि इन लाइफ, अपने जीवन में, इन द रेस ऑफ लाइफ, मतलब इस जीवन की अपनी जो रेस चल रही है, दौड़ भाग है, अगर यदि हम इसमें जीतना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, संघर्ष करना होगा, परिश्रम करना होगा। ठीक है, परिस्थितियों को झेलना होगा, जो कठिनाइयां हैं उसका सामना करना पड़ना होगा। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हमें जोखिम से डरना नहीं होगा, जो हमारे सामने इन फ्रंट जो आ रहे हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, उससे हमें डरना नहीं होगा। विच इज अबाउट नेचर, नेचुरल, ये क्या है बच्चे, प्रकृति है। यस, इट्स एब्सोल्युटली, इट इज सैड हियर। Yes, it is natural. We have to face all types of difficulties that we are in our paths come. ठीक है, हमारे जो रास्ते में आते हैं, ठीक है, उसको हमें फेस करना ही होता है। उसके बाद कहता है सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क। कह रहा है कि सक्सेस इन एनी वर्क, किसी भी काम में, वो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो सकता है, किसी भी जीवन के पहलू में आपको कोई ना कोई काम तो करते ही हैं। ठीक है, इन लाइफ, और जीवन में कोई ना काम करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, गोज टू दोज
कह रहा है कि सक्सेस इन एनी वर्क, किसी भी काम में जो कामयाबी होती है, लाइफ जीवन में जो कामयाबी होती है, गोज टू दोज, ये उन पर लोगों के लिए है हु वेलकम रिस्क, जो क्या करते हैं, वेलकम, जोखिम का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, ठीक है। मतलब वो जो है रिस्क से डरते नहीं, जोखिम से डरते नहीं, कठिनाइयों से डरते नहीं, संघर्ष से घबराते नहीं है, बल्कि वो मेहनत कर रहे होते हैं। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट आस्क्ड देयर लाइव्स एंड कंफर्ट्स। कहते हैं कि जो हमारा साइंस विज्ञान है इतनी उपलब्धियां प्राप्त ना करता, इतने जो वंडरफुल हैं, ठीक है, मतलब आश्चर्य जो कर देने, हैरान कर देने वाले जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, जो उपलब्धियां हैं, इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क्ड देयर लाइव्स एंड कंफर्ट्स, यदि उन्होंने अपने जीवन का, अपने बलिदानों का जोखिम ना किया होता, ठीक है, तो आज हम इतना साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से इतना प्रोग्रेस, इतना प्रगति ना किए होते। द मोर डिफिकल्ट वर्क इज द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स टू परफॉर्म इट। याद रखिए, कहने इस लाइन कहने तात्पर्य यह है, जितनी बड़ी कठिनाई है उससे अधिक बड़ा हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है, प्रयास करना चाहिए। कह रहा है कि द मोर डिफिकल्ट वर्क इज, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन जो हमारा कार्य होता है, इज हार्डर, वो क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। शुड बी, होना चाहिए, आवर एफर्ट्स, हमारे एफर्ट से प्रयास, टू परफॉर्म इट, उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको करने के लिए। लाइफ इज नॉट ए स्मूथ सैलिंग, लाइफ जो है किसी स्मूथ सैलिंग नहीं है, मतलब ये बेफिजूल नहीं है, व्यर्थ नहीं है। पैची डिफिकल्टीज फ्राइटन ए वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क। देखिए कह रहा है, यहां पर कहना किसका तात्पर्य यह है, कह रहा है कि पैटी डिफिकल्टी, जो छोटी छोटी गलती, पैटी का मतलब होता है बहुत ही नगण्य, मतलब बहुत ही निम्न, जो छोटी छोटी क्या होती है, डिफिकल्टीज होती हैं, कठिनाइयां जो होती है, फ्राइटन, वो डरा देती हैं किसके, ए वीकर हार्ट, जिसका दिल जो है कमजोर होता है। कह रहे मतलब यह है कि वो दृढ़ नहीं होता, डिटरमाइंड नहीं होता, जो डिटरमाइंड नहीं होते हैं उनको छोटी छोटी जो कठिनाइयां वो बहुत बड़ी दिखने लगती हैं, ठीक है। वो इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, जो कि जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तात्पर्य नहीं होते हैं। बट क्या उसके बाद क्या कहते हैं कि बट ब्रेव हार्ट, लेकिन जिनके अंदर बड़ा हृदय होता है, जो बलवान होते हैं, ठीक है, जो बहादुर होते हैं, अचीव फेम एंड ऑनर, वो संसार में अपने प्रसिद्धि को हासिल करते हैं, फेम को, ऑनर को, सम्मान प्राप्त करते हैं, बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वो जोखिम लेने को क्या समझते हैं, एक एंजॉय समझते हैं, आनंद समझते हैं, मतलब जोखिम लेने का आनंद लेते हैं वो, ठीक है। इन शॉर्ट अगर छोटे में कहा जाए, आपको बहुत ही कम शब्दों में कहा, अल्प शब्दों में कहा जाए, रिस्क बिगिन सक्सेस एंड वर्क मिरेकल। क्या कहते हैं, इन शॉर्ट छोटे शब्दों में कहा जाए, रिस्क बिगिन सक्सेस। रिस्क जो है वो कामयाब से ही, जब से आप कामयाब होना शुरू होंगे वैसे आपका जोखिम शुरू हो जाएगा, ठीक है। जोखिम लेना आपको शुरू करना ही पड़ेगा और आपको करना ही है। एंड वर्क मिरेकल, और जो आपका काम है वो मिरेकल बन जाता है, अद्भुत हो जाता है, ठीक है, वो मिरेकल होना चलता है, मतलब आपके जैसे करिश्मा, ठीक है, करिश्मा आपके कामों में दिखने लगता है, मतलब आप सफलता की राह पर आप चलने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पैसेज का जो तात्पर्य है, मकसद है बताने का, यह कहना चाहता है कि हमें भी अपने कभी जीवन में जितने भी हमारे एस्पेक्ट हैं, पहलू हमारे जीवन के, उसमें कठिनाइयां आ रही हैं तो हमें उससे पीछे नहीं हटना है, बल्कि हमें उसको एकदम अपने दृढ़ कर लेना अपने माइंड को, और हमें एकदम निरंतर चलते रहना है। बहरहाल मैं आपको सिंपली बताऊं, जो बच्चे इसको समझ पा रहे हो, ठीक है, वो जो है अपने आप से, इसमें मैंने पहले फर्स्ट आपको बता देना है कि इसमें जो होगा, सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ द थिंग्स यू मस्ट हैव टू रिमेंबर एंड बियर इन माइंड, in these passages you just get the hints not answer। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, इन पैसेजेस में आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, हिंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हिंट्स मिलेंगे, संकेत मिलेंगे, ठीक है। इसमें आप अगर आंसर ढूंढे तो आंसर आपको मिलने वाला नहीं है। तो कहेंगे सर ये आप क्या कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अब मैं जो कह रहा हूं आप सही सुन रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल यही है। यहां पर आपको हिंट्स मिलने वाले, आंसर मिलने वाले नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको ये बहुत ही भारी भरकम लगता हो, बहुत ही कठिन लगता हो कि ऐसे सॉल्व कैसे करना है, तो उनके लिए एकदम सिंपलेस्ट वे ये है, ठीक है, कि अगर आपको देख रहा है कि हाउ इज मैंस लाइफ, मतलब एक इंसान का, जो एक आदमी का जीवन होता है वो कैसा होता है, तो आपको एकदम सिंपली देख रहे होंगे, यहां पर कह रहा है कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, तो लाइफ को अगर आपको क्या कर देना है, मेंस लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस बट ऑफ थ्रोन्स, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, ठीक है, दे हैव टू बी ओवरकम, बस यहां तक कर देना है, ठीक है, दे हैव टू बी ओवरकम्स। अगर जिनको नहीं आ रहा है, ये आपका यहां से उत्तर कर देना है, मतलब यहां पर लाइफ की जगह मेंस कर देना है, ठीक है, या मेंस लाइफ कर देना है, इस तरह भी आपको कर देना है। मतलब ये उन लोगों को बता रहे हैं जो कि बहुत कठिन लगता हो, डिफिकल्ट लगता हो करने में, जिनकी वोकैबुलरी जो होती है अच्छी नहीं होती है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से उत्तर उतार देते हैं, ठीक है, उतार भी देना है, ऐसा भी करना है। और यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड ने बता दिया, अगर कोई बच्चा इसी पैसेज से डायरेक्टली जो
जो मतलब लिखा हुआ है उसी को उतार देता है, ठीक है, 2-3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन अगर वो उतार देता है तो उसको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा क्वालिफाई किया, किसने मतलब क्लेरिफाई किया है, ये सीबीएसई वालों ने किया, लेकिन अभी यूपी बोर्ड वालों ने ऐसा नहीं कहा है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, शायद सेकंड टाइम है, क्योंकि 2021 में हुआ, 2022 में होने जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो आपको अगर नहीं आ रहा है फिर भी आपको कुछ नहीं देखना है, जहां पर लाइफ है मेंस लाइफ, यहां से मेंस लाइफ लगाना है, इज नॉट बेड ऑफ रोजेस बट ऑफ द थ्रोन्स, इट इज फुल ऑफ द डेंजर्स, ऐसा कर देना है। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको देखना ये होगा, सबसे आसान ये होगा कि अपने भाषा में आप पहले देखिए हिंट्स देखना, मतलब संकेत आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप तो ये समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है, हाउ इज मेंस लाइफ, मतलब एक आदमी का जीवन कैसा होता है। तो हम देखिए अपने भाषा में अगर मैं कहना चाहूं, कहेंगे ए मेंस लाइफ इज फुल ऑफ difficulties and uneven circumstances, ठीक है, circumstances, ठीक है, circumstances that we have to face it with courage, COURAGE होगा, ठीक है। आपको ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, पूछा है कि हाउ इज मेंस लाइफ। देखिए अगर पर मेंस की बात होती, वैसे होना यही चाहिए, मेंस लाइफ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए मेंस लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, एक जो इंसान का जो जीवन होता है, आदमी का जो जीवन होता है वो कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, एंड अनइवन सर्कमस्टेंसेस, मतलब जो हमारे उतार चढ़ाव हैं, परिस्थितियां हैं, इससे एकदम भरा होता है, ठीक है। दैट वी हैव टू फेस इट करेज, हमें एकदम इसको साहस के साथ हमें क्या करना होता है, इसका फेस करना होता है, सामना करना होता है। आप देखिए मैंने कितने शब्दों में, मान के चलिए 20 से 30 शब्दों में इसका जवाब दिया, इसमें नंबर कटने वाले नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा भी करते हैं कि men's life is not bed of roses but a bed of thorns, it is full of dangers and difficulties that have to be overcome। अगर आप यहां तक कोई उत्तर लिखते हैं, जैसे ये पूछा गया है कि how is men's life, तो हाउ इज मेंस लाइफ का पहला उत्तर यहाँ पर आप लगा सकते हैं, यहां से लेकर के आप यहां तक पहला उत्तर लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस एग्जामिनर आपको देखेगा कि आपने किस प्रकार से किया, क्या मीनिंग में कोई चेंजेस किया है, कोई चेंजिंग किया है या नहीं किया है, ठीक है, तो वो आपको देखेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने टोटली चेंजेस कर दिए, ठीक है, जो भी जैसे उसने पूछा था वैसे मैंने उसको जवाब दे दिया है, ठीक है। और अगर आप इस तरह से नहीं चाहते हैं कि अपने से बना के ना लिख पाएंगे, ठीक है, अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है अपने आप से सेंटेंस, तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक सोल्यूशन बता देता हूं। आपको जहां पर मेंस लाइफ मतलब कुछ ना कुछ हिंट आपको मिलेगा, जैसे यहां पर मेंस लाइफ मिल रहा हो ना, तो लाइफ के बारे में जहां पर हो वहीं से आपको स्टार्ट कर देना, मतलब लाइफ शब्द जहां से मिले वहां से आपको क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना। और जहां तक फुल स्टॉप मिल रहा हो, मार्क्स के लिए 2 से 3 लाइन तक जहां फुल स्टॉप ना मिल रहा हो वहां तक आपको लिख देना, और जहां फुल स्टॉप मिल जाए वहीं पर लाइन को छोड़ देना। तो पहला उत्तर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और बेहतर ये रहेगा कि जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है, ट्रांसलेशन अच्छा है, ठीक है, मीनिंग्स अच्छी है, उसके मीनिंग उसके नॉलेज है, तो अपने आप से क्या करना है, हिंट सिर्फ देखना है, पूछ क्या रहा है उसका जवाब अपने शब्दों में दे देना है, तो ये आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है व्हाट शुड बी डू सक्सीड इन लाइफ। देखिए कहता है कि हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछता है व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ। तो हम देखिए अगर मैं इसको कहूं, देखिए आप यहां पर देख रहे होंगे वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचर सक्सेस इन मैनी एनी वर्क इन लाइफ। देखिए यहां पर आपको अगर मैं देखूं तो यहां से लेकर के ना, ये यहां से इफ से लेकर के आपको यहां तक, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आप इसकी बात करूं अपने शब्दों में जवाब देने के लिए, अपने शब्दों में अगर जवाब देते हैं, मैंने क्या बताया फिर से मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको सिर्फ हिंट मिलेगा, ठीक है। और अपने शब्दों में अगर जवाब देते हैं हिंट को देकर के कि पूछ क्या रहा है, देखिए तो फिर उसमें आपको पूरा नंबर मिलने वाला है, ठीक है। उसमें कोई भी काट आपको नंबर मार्क्स मतलब माइनस नहीं करेगा, ठीक है, पूरा आपको नंबर मिलने वाला है। तो कह रहा है व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ। तो आपको क्या करना है, कह रहा है कि वी शुड टू सक्सीड इन लाइफ, ऐसा करना है टू सक्सीड
in life we should be determined, मतलब हमें दृढ़ होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। डिटरमाइंड एंड सिंगल माइंडेड, क्या होना चाहिए? सिंगल माइंडेड होना चाहिए, सिंगल माइंडेड होना चाहिए, हमें इधर माइंड को भटकाना नहीं है। सिंगल माइंडेड एंड सिंगल माइंडेड एंड हैव टू face the circumstances, ठीक है। ये आपका दूसरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे अपने शब्दों में क्या कह रहा है? टू सक्सीड इन लाइफ, अपने जीवन में सफल होने के लिए वी शुड बी डिटरमाइंड, हमें क्या होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, एंड सिंगल माइंडेड होना चाहिए, ठीक है, सिंगल माइंडेड होना चाहिए, एंड हैव टू फेस सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा आपको? विल हैव टू, क्या होगा? विल हैव टू होगा, ठीक है। विल हैव टू फेस द सर्कमस्टेंसेस, और हमें क्या करना होगा? सर्कमस्टेंसेस मतलब जितनी भी परिस्थितियां हैं उसका हमें सामना करना होगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं, याद रखिए, ठीक है। 3 नंबर आपको जो मिलने वाले हैं, इतने में आपको 3 नंबर जाने वाले नहीं है। पर जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? 3 नंबर के हैं। 4 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3-3 नंबर के होंगे। जवाब हमें इसी से देने हैं, हिंट इसमें छिपे होंगे, उत्तर अपने आप से देना होगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली इस उत्तर इसी में से लिख देना है आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी ना सोचिएगा कि हम यहां से लेकर के यहां तक लिखेंगे एक जवाब में तभी हमें 3 नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर्याप्त मात्रा में अगर 1 लाइन में हो जाता है आंसर तो 1 लाइन करना है, 2 लाइन में हो जाता है 2 लाइन में, तो अगर 3 लाइन में होता है तो 3 लाइन में, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आपको ये इस तरह से 3 नंबर वो पूरा देने वाला है। उसके बाद कहता है कि हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज। देखो पेटी डिफिकल्टीज मैंने पहले बता दिया है। पेटी डिफिकल्टीज का मतलब होता है नगण्य के बराबर जो कठिनाइयां हैं वो किसको डरा देती हैं। तो आपको पता होगा ना, अभी यहाँ पर आपने देखा है, क्या देखा है? पेटी देखो मुझे कहीं मिल रहा है, पहले आप शब्द को देखिए, पेटी कहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर देखिए पेटी लिखा हुआ है ना, पैटी लिखा हुआ है, सॉरी पैटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पैटी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, कह रहा है कि पैटी डिफिकल्टीज फ्राइटन ए वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क बट ब्रेव मैन हर्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर। आपको यहां तक पहला उत्तर मिल गया, आप एकदम देख लीजिए, ठीक है, हु बहु एकदम मिल रहा है। कह रहा है कि पहला प्रश्न भाई थर्ड वाला क्या पूछ रहा है? हु आर फ्राइटेंड, किनको डरा दिया जाता है? बाय पेच डिफिकल्टी, जो छोटी छोटी गलतियां, जो छोटी छोटी कठिनाइयां होती है वो किसको डरा देती हैं? तो आपको सिंपली बताना ना भाई, ये देखिए पर कह रहा है पेची पैटी डिफिकल्टीज फ्राइटन ए वीकर हार्ट। अरे वीकर हार्ट का मतलब यही हुआ कि जो कमजोर होते हैं, मतलब जो सिंगल माइंडेड नहीं होते, डिटरमाइंड नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि इस काम को हम करने जा रहे हैं, मुझसे होगा नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, डबल माइंडेड होंगे। मतलब एक बार सोचेंगे पॉजिटिविटी, दूसरा नेगेटिविटी उनके मस्तिष्क में भरा होगा, ठीक है। पॉजिटिव भी सोचेंगे, नेगेटिव भी सोचेंगे, सफल होंगे नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप डिटरमाइंड हैं, जब आपने ठान लिया इस चीज करने का तो आप करके दिखाएंगे, ये एकदम निश्चित है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? सिंगल माइंडेड। यू विल हैव टू सिंगल माइंडेड एंड डिटरमाइंड whatever you are going to do, ठीक है। कह रहा है कि who are frightened, तो आप देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि आप डायरेक्टली यहां से उतार दीजिए, यहां से आपका तीसरा आंसर हो जाए। कह रहा है पेटी, क्या कह रहा है? पैटी, पैटी डिफिकल्टीज, पैटी डिफिकल्टीज, पैटी डिफिकल्टीज फ्राइटन। अरे भाई बिल्कुल एकदम कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ये भी कोई एकदम दिक्कत नहीं, ये भी बहुत अच्छे क्या है आंसर दिया है, लास्ट वाला थर्ड वाला बिल्कुल सही है, इसको आप हूबहू उतार सकते हैं। तो फ्राइटन ए वीकर हार्ट, ए वीकर हार्ट हु इज petty difficulties frighten a weaker heart who is not prepared, who is not prepared, who is not prepared। देखिए यहां पर लिखा हुआ ना, प्रिपेयर टू टेक रिस्क, यहां पर आप तो पूरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का जो उत्तर होगा यहीं तक होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से 3-3 नंबर आप कर रहे हैं तो 9 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले देखने वाले हैं, ठीक है। अभी इसी से चौथा प्रश्न लिखेंगे क्योंकि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं था, ठीक है, स्थान नहीं था, इसलिए चौथा प्रश्न नहीं लिखा हूं, ठीक है। चौथा प्रश्न लिखने जा रहा हूं जिससे आपको अभी और आगे के एक ऑब्जेक्टिव करने होंगे, इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं थी जिससे कि आपका 2-3 प्रश्न छूट रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर से एक बार लिख दिया क्वेश्चन को। तो वो 3 क्वेश्चन कितने थे? 3 क्वेश्चन मैंने करवाए थे ना, वो 3-3 नंबर का थे, ठीक है। तो शायद 9 नंबर वो हो गए थे आपके, ठीक है, 9 नंबर के वो हो गए थे। अब 3 नंबर का एक प्रश्न यहाँ है, ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, मतलब जो
जिनका दिल जो है एकदम क्या होता है, बहादुर होता है। व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स, जो बहादुर दिल होते हैं, ठीक है, जो बहादुर दिल होते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, ठीक है, क्या उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर डायरेक्टली लिखना चाहें तो यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा होगा, जैसे कि ये ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर आपको पूरा उत्तर मिल रहा है, ठीक है। आप इसमें और कुछ अपने वर्ड को शामिल करना चाहें, ठीक है, इसको और प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, तो आपको अपने शब्द को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वैसे बहरहाल ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कहोगे, ब्रेव मैन, या आप उत्तर लिख सकते हैं ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम and honor, fame and honor because they enjoy taking risk। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, आप यहाँ पर पूरा उत्तर ये वाला उतार सकते हैं, ठीक है। मैं आपके आसानी के लिए बता रहा हूँ। कह रहा है कि बट, लेकिन आपको नहीं करना है, बट नहीं करना है, नहीं वो आप गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है, ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम, फेम माने होता है प्रसिद्धि, ठीक है, एंड ऑनर माने होता है मतलब कि सम्मान, ठीक है, सम्मान प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, ठीक है। बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वो जो है टेकिंग रिस्क, जो आनंद होता है जोखिम लेने का, उसका मजा लेते हैं, ठीक है, आनंद लेते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं उसका, ठीक है। घबराते नहीं परिस्थितियों से, वो घबराते नहीं, ठीक है, बल्कि और उसको क्या करते हैं, उसका सामना करते हैं दृढ़ता के साथ, ठीक है, सिंगल माइंडेड होकर के साथ। फिर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछता है, देखिए इस तरह से अगर देखा जाए तो डी तक 4 हो गया, तो ये पांचवा है। तो पांचवे क्वेश्चन में जो होगा वो 3 प्रश्न होगा, ठीक है, एक नंबर के होंगे, जिसमें पहला पूछा है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। तो शायद आर्टिफिशियल आप जान रहे होंगे, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, शायद कृत्रिम होता है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ हाथ का बनाया जो होगा उसको कृत्रिम बोलेंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर देखेंगे इसका अपोजिट पूछ रहा है, अपोजिट का मतलब होता है विलोम, क्या होता है, विलोम पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो विलोम आपको दिख रहा होगा शायद, मेरी उम्मीद ये है कि आप जान ही रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहीं पर नेचुरल आ रहा होगा, ठीक है, क्या आ रहा होगा, नेचुरल आ रहा होगा, ठीक है, वहीं पर आपको क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। वी शुड डोंट बी ऑफ दिस डिफिकल्टीज टू बी कम वी आर सक्सीड। ये देखिए यहाँ पर है ना नेचुरल, ये क्या शब्द है, नेचुरल। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, जो हाथ से न बनाया गया हो, ठीक है, और इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा जो विलोम होगा, आंसर सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेचुरल, क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। एक नंबर आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है, तो नेचुरल हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछता है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फेयर। देखो कह रहा है कि इस पैसेज में जो है ये जो फेयर शब्द है, इसका जो है माने क्या होगा, ठीक है, इसका जो आप इतना तरह समझे कि इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आया हुआ है। कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फेयर। फिंस का मतलब कि फेयर का मतलब हमें यहाँ पर बताना, कोई ऐसा शब्द यहाँ पर आया हुआ है जो भी क्या कर रहा है, डर को ही क्या कर रहा है, डेनोट कर रहा है, ठीक है, मतलब उसको बता रहा है, ठीक है। इतना समझे कि फेयर का कोई यहाँ पर क्या आया हुआ है, पर्यायवाची शब्द आया हुआ है जिसे हमें बताना है, ठीक है, मतलब इतना समझे। और भी हमें अगर कहूँ तो सैनोनिम्स बताना है, क्या बताना है, सैनोनिम्स बताना है इसका फेयर का, यहाँ पर इस लाइन में, इस पैसेज में दिया गया है, ठीक है। तो आप शायद देख रहे होंगे यहाँ पर एक शब्द आया है अफ्रेड। क्या आया है, अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब ही होता है क्या, डरना। तो क्या हमें लिख देना यहाँ पर अफ्रेड, क्या हो जाएगा, अफ्रेड। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो अफ्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफ्रेड, ठीक है। अफ्रेड माने भी क्या होता है, डरना होता है। क्या होता है, डरना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा से इस तरह से प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन इसने पूछ लिया है, ठीक है, पूछता है ऐसा नहीं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे पूछता है, लेकिन इसमें देखिए पूछा हुआ है। कह रहा है कि राइट द एडजेक्टिव। आपको अधिकतर इसमें क्या पूछेगा, फ्रेजल वर्ब, कुछ फ्रेजल वर्ब यहाँ पर दिए रहेंगे, वाक्यांश शब्द दिए रहेंगे, उसको पूछ लेता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया है, कह रहा है राइट द एडजेक्टिव ऑफ द मैरेकल। मैरेकल का क्या आपको करना है, मैरेकल का एडजेक्टिव बताना, मतलब विशेषता बताना, ठीक है, मतलब मैरेकल शब्द जो यहाँ पर आया है इसकी मतलब इस शब्द का विशेषता वाला शब्द बताना, जो विशेषता को दर्शा रहा हो। मैरेकल तो एक मान के चलिए नाउन हो गया ना, इसके जो है विशेषता को बताना, मतलब वह शब्द जो विशेषता को प्रकट करता हो, और यही शब्द, ठीक है, तो वो शब्द जो शायद होता है वो मैरेकल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैरेकुलस होता है। क्या होता है, इसका एडजेक्टिव जो होता है वो होता है मैरेकुलस। क्या होता है, मैरेकुलस, मैरेकुलस। आपको यहाँ नजर ना आ रहा हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैरेकुलस होता है। क्या होता है, मैरेकुलस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा मैरेकुलस। इसका क्या हो जाएगा,
एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं बच्चे। और याद रखिएगा, यदि आप तो वैसे बहुत ही आसान भाषा में ये दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में है। आपको अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप याद रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन में जो शब्द होंगे 2-3 शब्द, वो पहला आपको क्या करना है, मान के चलिए एक लाइन से लेकर के 4-5 लाइन तक आपको वो पैसेज को पढ़ लेने हैं। उसी पैसेज में आपको जहां पर शब्द नजर आए वहीं से उस वर्ड से आपको आंसर स्टार्ट कर देने हैं और जहां तक फुल स्टॉप मिले 2-3 लाइन के अंदर उसी फुल स्टॉप तक आपको आंसर लिख देना है। लेकिन याद रखिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं जहां पर आपको कुछ आगे नजर ना आए। ठीक है, मतलब आंखों के सामने अंधेरा हो, इतना समझिए कि आप जब एग्जाम लिख रहे होंगे तो बहुत ही उसमें क्या होंगे, नर्वसनेस होगा आपके अंदर। ठीक है, तो उसी में क्या करना है आपको, जहां पर ये शब्द मिले पहला क्वेश्चन को पढ़ना है, पैसेज को नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में 1-2 शब्द होगा जो हिंट के तौर पे आपको यहां पर मिल जाएगा देखने को, तो 2 से 3 लाइन 4 लाइन पढ़ना है, उसी के अंतर्गत हमें आंसर मिल जाएगा। तो आपको मतलब कि एकदम क्या कर देना है, फोटोकॉपी, आप समझते हैं ना, फोटोकॉपी कर देना है। लेकिन आपकी मीनिंग अच्छी है, वोकैब अच्छी है, ट्रांसलेशन अच्छा है, तो बहरहाल बेहतर ये होगा कि आप जो है इससे सिर्फ हिंट लें, इस पर सहायता लें, बाकी वर्ड मीनिंग का अपना प्रयोग करें, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पढ़ना है। फिर दूसरे प्रश्न में मान लीजिए 3 लाइन पढ़ने के बाद, 3-4 लाइन पढ़ने के बाद 3 लाइन से ज़्यादा फिर आपको 7-8 लाइन पढ़नी है। ठीक है, उसका जवाब देना है। वैसे कैसे जवाब देना है, उसमें भी क्या देखना है, हमें 2-3 शब्द देखने हैं जो कि क्या कर रहे हो, पैसेज से मैच कर रहे हैं, उसके बेस पे हमें क्या देना होगा, उसका उत्तर देना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है हर बोर्ड में मतलब कि हर जो है 15 नंबर का होगा। ठीक है, पहला सेक्शन जो होगा रीडिंग का वो 15 नंबर का ही होगा। ठीक है, 3-3 नंबर के 4 प्रश्न और 1-1 नंबर का जो होगा वो 3 प्रश्न होगा। ठीक है, मतलब मान चलिए पूरा 15 नंबर का आपका होने वाला है। और बेहतर ये है कि आप लोग अपनी मीनिंग का प्रयोग कर लीजिएगा, थोड़ा से लार्ज करने के लिए, मतलब कि आंसर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कोशिश करिएगा इसमें से कम आप सहायता सिर्फ लें, पूरा उत्तर ना छापें, नहीं तो एग्जामिनर जो है थोड़ा बहुत आपका नंबर माइनस थोड़ा बहुत कर सकता है, 1-2 नंबर। और बहुत बेहतर ये होगा कि अपने मीनिंग का प्रयोग करके अपने उत्तर को लिखिएगा, थोड़ा बहुत हिंट के रूप में 1-2 मीनिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर यही होगा। तो आपको जैसा कि मैंने बताया आपको, ठीक है, ये 15 नंबर का आने वाला है। और हाई स्कूल में जो आता है, ठीक है, मैट्रिक में जो होगा वो 10 नंबर का होगा। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और प्रश्न भी पूछता है। ठीक है, 2-2 नंबर का शायद 3 प्रश्न पूछता है। ठीक है, और 1-1 नंबर का 2 प्रश्न पूछता है और एक लॉन्ग पूछ लेता है। ठीक है, उसमें से तो 10 नंबर का हाई स्कूल में आता है। ठीक है, मैट्रिक में आता है और इंटरमीडिएट में 15 नंबर का होता है। और सबसे पहले यही आपको देखने मिलेगा, यही को आपको करना है, इसमें ज़्यादा टाइम गंवाना नहीं है। ठीक है, लॉस नहीं करना है। मैंने पहले बता दिया है कि पैसेज को आपको पढ़ना नहीं है। इतना किसके पास समय जो पैसेज को पढ़ेगा, अगर ज़्यादा पैसेज को पढ़ोगे, बार-बार पैसेज को पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपका समय ये चला जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सबसे फर्स्ट और क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। 2-3 लाइन आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज के बाद में आपको उसी में उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम आपके लिए लेकर के आएंगे नरेशन। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।